अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास इंटर बायोलॉजी के 12th क्लास बायोलॉजी के छठे चैप्टर यानी कि क्रोमोसोम एंड डीएनए का जिक्र करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्रोमोसोम के बारे में जिक्र करें, क्योंकि ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है, क्रोमोसोम और डीएनए दोनों से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अगर हम क्रोमोसोम लफ्ज़ का जिक्र करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है द टर्म क्रोमोसोम इज ए मिसनोमर। जो क्रोमोसोम टर्म है, क्रोमोसोम जो लफ्ज़ है वो मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब है मिस मैचिंग, यानी कि क्रोमोसोम लफ्ज़ जो है असल में करेक्ट लफ्ज़ नहीं है, करेक्ट नेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसके लफ्ज़ के मतलब को देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है क्रोमो का मतलब है कलर्ड और जोमा का मतलब है बॉडी, यानी एक ऐसा ऑर्गेनेल, एक ऐसा पार्ट जो कि कलर्ड हो। लेकिन दरअसल ये कलर नहीं होता। तो लिखा हुआ है बिकॉज क्रोमोसोम्स आर नॉट कलर्ड बॉडीज, क्योंकि ये कलर्ड नहीं होते। दे हैव नेम्ड so by the German embryologist Walter Fleming while examining rapidly dividing cells of salamander larva after treating with Perkins aniline dyes। तो यहाँ पर बात ये मेंशन की गई है कि क्रोमोसोम का यह नाम मिजनोमर इस वजह से है क्योंकि दरअसल इनको नाम गलत दे दिया गया। और नाम देने वाले थे वाल्टर फ्लेमिंग, जो कि एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। वो सेल्स को देख रहे थे, लार्वे के सेल्स को देख रहे थे। किसके लार्वे को देख रहे थे? सेलमेंडर के लार्वे के सेल्स को देख रहे थे। जानदार की एक इनिशियल स्टेज होती है जिसको लार्वे कहा जाता है, शुरुआती स्टेज जो होती है। और सेलमेंडर एक एम्फीबियन का नाम है। तो एम्फीबियन सेलमेंडर के लार्वे को देख रहे थे, तो उन्हें जो है क्रोमोसोम नजर आ गए। लेकिन उस टाइम पर जब वो क्रोमोसोम को देख रहे तो यहाँ लिखा हुआ है, तो क्रोमोसोम के ऊपर एक कलर लगा हुआ था जिसका नाम है परकिंस एनीलाइन। इस कलर की वजह से उन्हें लगा कि क्रोमोसोम कलर्ड है, लेकिन दरअसल ये खुद इन्हीं का कलर जो था वो लग चुका था। तो लिखा है ऑब्जर्व दैट क्रोमोसोम कलर इज मच डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज। और उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम का कलर जो था वो बाकी ऑर्गेनिज के मुकाबले ज़्यादा डार्क इनको नजर आ रहा था। तो उन्होंने इनको कलर्ड बॉडी कह दिया। लेकिन दरअसल क्रोमोसोम कलर्ड नहीं होते, बल्कि एक मिसनोमर नेम है। तो अगर हम क्रोमोसोम की डेफिनेशन का जिक्र करें तो लिखा हुआ है क्रोमोसोम में बी डिस्क्राइब्स एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम जो है वो धागे नुमा स्ट्रक्चर है और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। कैरियर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ये जो है हेरिडिटी कैरेक्टर्स को जो है कैरी करते हैं। और हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो है वो जीन्स की सूरत में होते हैं। पहले आप समझिएगा, जीन्स जो है ये कैरेक्टर्स हैं, और इन जीन्स को कैरी करना जो काम होता है वो क्रोमोसोम का होता है। उसके अलावा बात करें तो क्रोमोसोम के हवाले से लिखा हुआ है प्रेजेंट इन पेयर्स इन एन इंडिविजुअल एंड देयर नंबर रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द गिवन स्पीशीज। तो क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, जोड़े में होते हैं, और इनका जो तादाद होता है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो कांस्टेंट रहता है स्पीशीज के अंदर। यानी हर स्पीशी के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने कुछ स्पीशीज को मेंशन किया हुआ है, जैसे कि एक पेंसिलियम फंजा है, उसके अंदर 2 क्रोमोसोम। मॉस्किटो के अंदर 6 क्रोमोसोम। उसके अलावा डोसोफिला, ये जो है मक्खी को कहा जाता है, उसके अंदर 8 क्रोमोसोम। गार्डन पी के अंदर जो है 14 क्रोमोसोम। फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम। शुगर केन के अंदर 80 क्रोमोसोम। और फर्न जो है उनके अंदर 1000 क्रोमोसोम मौजूद हैं। तो ये मुख्तलिफ क्रोमोसोम का अमाउंट है जो कि आप देख सकते हैं मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर। और पेयर्स में इस तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया। अगर आप पेयर में इसको काउंट करें तो इस तरह से आप इसको काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा क्रोमोसोम्स की बात करें कि कहाँ और किस टाइम पे देखे जा सकते हैं, तो लिखा हुआ है क्रोमोसोम कैन ओनली बी सीन व्हेन द सेल्स आर डिवाइडिंग। जब सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, सिर्फ उस टाइम पर हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं। इन मच्योर सेल ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 वेरी थिन थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिड्स। जब एक मच्योर सेल है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम नजर आएंगे तो वो बड़ी सी 2 धागों के साथ नजर आएंगे, और उन धागों को क्रोमेटिड्स कहा जाता है, जिनको क्रोमोसोम की आर्म्स भी कहा जाता है। दे शेयर है कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कॉल्ड सेंट्रोमियर। क्रोमेटिड्स, ये जो क्रोमोसोम की बाजू हैं, ये जिस जगह पर जुड़ी हुई होती है उस जगह को सेंट्रोमियर कहा जाता है। इट इज अ स्मॉल स्फेरिकल जोन ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर एक छोटा सा स्फेरिकल जोन मौजूद है, एक जगह मौजूद है जिसको सेंट्रोमियर कहा गया है, और जिसके ऊपर क्रोमेटिड्स अटैच हैं। विदिन सेंट्रोमियर अ डिस्क शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर इज प्रेजेंट। तो सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन की डिस्क मौजूद है जिसको काइनेटोकोर कहा गया है। और काइनेटोकोर जो है उसका काम क्या है, लिखा हुआ है टू विच द स्पिंडल फाइबर्स अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रियोल से कुछ धागे निकलते हैं, और ये सेंट्रियोल से निकलने वाले धागे क्रोमोसोम पर जो है अटैच होते हैं। लेकिन क्रोमोसोम पर किस जगह पर अटैच हो रहे होते हैं? क्रोमोसोम में एक जगह है जिसको काइनेटोकोर कहा गया है, जो प्रोटीन की डिस्क है जो सेंट्रोमियर के ऊपर मौजूद है, वहां पर ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है सेंट्रोमियर हैज अ फंक्शन रिलेशन टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम की मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है।
Chromosome is seen as an extremely thin thread called chromonema at the beginning of leptotin. क्रोमोसोम को हम एक बहुत ही थिन जो है धागे की सूरत में देख सकते हैं और उनको क्रोमोनीमा कहा जाता है उन थिन धागों को। और ये क्रोमोनीमा हमें किस टाइम पे नजर आती है? एट द बिगिनिंग ऑफ लेप्टोटिन। लेप्टोटिन के बिगिनिंग में, लेप्टोटिन की शुरुआत में जो है क्रोमोनीमा हमें नजर आ सकते हैं। और क्रोमोनीमा का मतलब है बिल्कुल ही थिन जो है धागे क्रोमोसोम के। और लेप्टोटिन क्या होता है? मियोसिस जब होती है तो उसका जो इनिशियल स्टेज होता है उसको लेप्टोटिन कहा जाता है। उसके अलावा इसी क्रोमेनिमा के हवाले से लिखा हुआ है, इन मैनी स्पीशीज द क्रोमेनिमेटा exhibit deeper staining regions along their length, giving the thread appearance of strings of beads. These intensely staining areas are the chromosomes. बहुत सारी स्पीशीज के अंदर क्रोमेनिमा होता है। क्रोमेनिमा का जो प्लूरल है वो क्रोमेनिमेटा है। वो जो है बहुत ही ज़्यादा डीपली मौजूद होता है और उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। और क्रोमोसोम्स की थ्रेड्स को यानी क्रोमोनीमा की जो अपीयरेंस होती है वो अपीयरेंस हमें इस तरह से नजर आ रही होती है जिस तरह से किसी मोतियों के हार की एक तरह से कतार मौजूद हो। तो इस तरह का इनका जो है स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा होता है कुछ जानदारों के अंदर लेप्टोटीन के दौरान में। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है द टू क्रोमेटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड द सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी एक क्रोमोसोम की जो दो बाजू हैं वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलवाएंगी। एंड द क्रोमेटिड्स ऑफ टू डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी कि अगर कोई क्रोमोसोम है जो एक जैसे नजर आ रही है लेकिन उन दोनों क्रोमोसोम्स की जो बाजू होगी वो एक क्रोमोसोम की दूसरे क्रोमोसोम के साथ जो बाजू होगी उनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। द लेंथ ऑफ अ क्रोमोसोम फ्रॉम सेंट्रोमेयर टू स्टेमले एंड इज कॉल्ड द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो बाजू होती है उसकी जो लेंथ है वो कहाँ से शुरू होती है? वो सेंट्रोमीडिया से लेकर के एंड तक शुरू होती है और उसको हम क्रोमेटिड भी कह रहे होते हैं, उसको हम जो है आर्म भी कह रहे होते हैं। तो ये हमने जो है क्रोमोसोम के बारे में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके अलावा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से कि क्रोमोसोम की कितनी टाइप्स है, तो क्रोमोसोम की यहाँ पर 4 किस्मों का जिक्र है। जैसे मेटासेंट्रिक हो गया, सब मेटासेंट्रिक हो गया, टीलोसेंट्रिक हो गया, एक्रोसेंट्रिक हो गया। अब इन तमाम चीज़ों को हम जो है एक तस्वीर से देखते हैं ताकि आपको जो है डीपली ये सब जो है समझ आ जाए। तो यहाँ आप जो है क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम मौजूद है। उसके साथ में आप काइनेटोकोर को भी देख सकते हैं और उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को भी आप देख सकते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स को भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर है जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप जो है क्रोमोसोम की 4 टाइप्स को देख सकते हैं। मेटासेंट्रिक जिसमें दोनों आर्म्स जो हैं वो इक्वल हो, सेंट्रोमेयर बिल्कुल बीच में हो, उसे हम मेटासेंट्रिक। जिसमें एक आर्म थोड़ी सी छोटी और एक आर्म थोड़ी सी बड़ी हो तो इसे सब मेटासेंट्रिक। जिसमें एक आर्म बहुत बड़ी और एक आर्म बहुत छोटी हो इसे एक्रोसेंट्रिक। और जिसके अंदर एक आर्म मौजूद हो यानी कि जिसके अंदर सेंट्रोमेयर जो है वो बिल्कुल टॉप में मौजूद हो तो ऐसे ही बाजू को जो है, ऐसे क्रोमोसोम को जो है हम टीलोसेंट्रिक कहेंगे। तो ये 4 टाइप्स हमारे पास क्रोमोसोम की मौजूद होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।